गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और साथ की बड़ी बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में देश दुनिया के साथ आपके प्रदेश की पूरी खबरों से भी करेंगे अपडेट, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी हमला, सेना के 2 जवान हुए शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल, सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान की फायरिंग। गुजरात के गांधीनगर में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, नदी में डूबने से 8 लोगों की मौत, सभी के शव किए गए बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का करेंगे आगाज, डोडा में जनसभा को करेंगे संबोधित, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी होगी सभा। छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, SI भर्ती परीक्षा 2018 को रद्द करने की याचिका खारिज। इंदौर में MY हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग का जूनियर डॉक्टर हुआ लापता, अधीक्षक और साथी डॉक्टर पहुंचे थाना, महिला प्रोफेसर पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप। रायपुर में नाले में मछलियां पकड़ते वक्त बच्चों को मिली 84 जिंदा कारतूस, IBC 24 पर खबर दिखाने के बाद हरकत में आई पुलिस, मामले की जांच शुरू। बिलासपुर में गांजा तस्करों पर बड़ा एक्शन, पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार, कार से 101 किलो गांजा भी बरामद। छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने गौवंश को कुचला, 20 से ज्यादा गौवंश की मौत, कई घायल, घटना के बाद ड्राइवर हुआ फरार। और हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले अयोध्या राम मंदिर का शिखर अब 120 दिन के अंदर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। दूसरी खबर गुजरात से, जहां पर गांधीनगर में 8 लोग मेश्वो नदी में डूब गए हैं। तीसरी खबर, सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है और अब पोर्ट ब्लेयर का नया नाम श्री विजयपुरम होगा। चौथी खबर कोलकाता से, कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। इधर मणिपुर के 5 जिलों में ब्रॉडबैंड इंटरनेट से बैन को हटा दिया गया है। छठी खबर खेल जगत से, दलीप ट्रॉफी 2024 इंडिया ए की इंडिया डी पर 222 रन की बढ़त सामने आई है। वहीं 7वीं खबर, अब न्यूक्लियर बम बनाने में जुटा उत्तर कोरिया, परमाणु निर्माण साइट पर दिखे हैं किम जोंग। और 7 बड़ी खबरों के बाद अब राष्ट्रीय खबरों के साथ की बड़ी बात की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। वहीं 2 घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को घेरा। डोडा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले ये हमला एक बड़ी चिंता का विषय। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, 2 जवान घायल भी हुए हैं। फिलहाल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सर्चिंग ऑपरेशन जब चल रही थी, उस दौरान जवानों पर छुपकर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें 2 जवानों की शहादत हुई है। डोडा में PM मोदी की रैली है। विधानसभा चुनाव के पहले प्रचार का आगाज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं और उनके पहुंचने के पहले सुरक्षा में एक बड़ी चूक भी से मानी जा रही है। 2 घायल जवान फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, वहीं 2 जवानों की शहादत इस दौरान हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में यह मुठभेड़ हुई। सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान जवानों पर फायरिंग की गई, जिसमें 2 जवान शहीद हुए हैं, वहीं 2 जवानों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और उसके पहले आतंकवादियों ने इस कारणा करतूत को अंजाम दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार का आगाज इस तरह से होने वाला है। जम्मू कश्मीर के डोडा में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संबोधित करेंगे। वहीं डोडा में 4 दशकों में किसी प्रधानमंत्री की ये पहली रैली होगी।
डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसके बाद वो रवाना हो जाएंगे हरियाणा के लिए। हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। तो एक तरफ जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र में उनकी जनसभा होनी है, तो दूसरी तरफ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भी जनसभा को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बीते दिनों चुनाव आयोग ने किया, जिसके बाद लगातार चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। कश्मीर में चुनाव प्रचार की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के वो दौरे पर रहने वाले हैं। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में 1 दशक के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 4 दशकों के बाद ऐसा होगा कि जब कोई प्रधानमंत्री एक जनसभा करेंगे, एक रैली कश्मीर की धरती पर करेंगे। इस लिहाज से आज का दिन बेहद खास देश के लिए है। और रुक करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अश्लील मैसेज भेजने के मामले में अब एक्शन लिया गया है। बैरसिया में एसडीएम के बाद अब टीआई पर भी गाज गिरी है। बैरसिया टीआई नरेंद्र कुलस्ते को लाइन अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि गुंडा टीआई अरुण शर्मा को बैरसिया का नया प्रभारी बनाया गया है। बैरसिया थाने के एसआई रिंकू सिंह को भी पद से हटाया गया है। देर रात यह आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि पूरा मामला एक नाबालिग को अश्लील मैसेज भेजने से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अब एक्शन लिया गया है। बैरसिया टीआई पर भी इस मामले में गाज गिरी है। विवेक पटैया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, जिस तरह से ये अश्लील मैसेज भेजने का पूरा मामला था, अब एक और टीआई पर गाज गिरी है, पूरी डिटेल दीजिएगा। देखिए, भोपाल के बैरसिया तहसील के अंतर्गत ये पूरी घटना हुई है। बैरसिया थाना क्षेत्र की ये घटना है और ये घटना जो है एक दो धर्म से जुड़ी हुई थी और इसलिए इस पूरे मामले में हिंदू धर्म के से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में बैरसिया थाने का घेराव किया था और उसके बाद कार्रवाई जब नहीं हुई तो अगले दिन बड़ी संख्या में जो है बैरसिया बंद किया गया। बैरसिया में लोगों ने जो है प्रदर्शन किया और उसके बाद कलेक्टर भोपाल कौशलेंद्र विक्रम सिंह को और एसपी को पहुंचना पड़ा और वहां पर कलेक्टर ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उसके बाद जो है ये पूरी कार्रवाइयाँ हुई है। ये पूरा मामला जो है नाबालिग बच्चियों को अश्लील मैसेज भेजकर ब्लैकमेल करने का है और इस पूरे मामले में जो है कार्रवाई शुरू हुई है। तो कल जो है एसडीएम को हटाया गया। दीपक पांडे जो एसडीएम थे उनको तत्काल प्रभाव से हटाया गया। उनकी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही सामने है और इसके बाद जो है उनको कलेक्टर ने तत्काल हटाने के आदेश दिए थे। उसके बाद देर रात टीआई को भी हटाया गया और टीआई को हटाने के साथ साथ जो है बीट के जो एसआई थे रिंकू सिंह, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया गया। यहाँ तक कि इस पूरे मामले में हमने कल देखा, IBC 24 ने प्रमुखता से ये खबर दिखाई थी कि भोपाल के हुजूर विधानसभा के जो विधायक है रामेश्वर शर्मा, उन्होंने तो अपने बयान में यहाँ तक कर दिया था कि इस पूरे मामले में एसपी दोषी है। ग्रामीण देहात के जो एसपी है वो दोषी, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इस पूरे मामले में अब जो है बड़े बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, उन पर गाज गिर रही है और अब संभवतः किसी और एक बड़े अधिकारी को भी हटाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे मामले में जो है पुलिस उस समय यदि तत्परता से दिखाती तो कहीं न कहीं जो है ये घटना नहीं घटती, उन बच्चियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होता। लेकिन इस पूरे मामले में अब जो है कार्रवाई हो रही है और हिंदू संगठनों का जो आक्रोश था वो अब जो है दिखाई दे रहा है और उस आक्रोश के बाद जो है एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। इस पूरे मामले एसआईटी भी बना दी गई है जांच के लिए। एसआईटी अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते में देगी। इसके साथ ही जो 2 आरोपी है उन पर जो है एनएसए की कार्रवाई भी कलेक्टर के द्वारा कर दी गई है। जी बिल्कुल विवेक, और इस तरह के एक्शन की आवश्यकता भी थी क्योंकि एक रुख साफ कर दिया है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कि इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसडीएम के बाद अब टीआई को भी लाइन अटैच कर दिया गया है। इधर अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसआई भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ा ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की जो याचिका लगाई गई थी उसे खारिज कर दिया है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने दरअसल कोर्ट में डबल बेंच में एक याचिका लगाई थी। डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को यथावत रखा है और इस याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तजवीर सिंह सोडी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए कहा कि असफल होने वाले अभ्यर्थी अब क्वेंस नहीं कर सकते हैं।
आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक राहत वाली एक खबर है, क्योंकि असफल हुए अभ्यर्थियों ने एक याचिका लगाई थी इस पूरे एग्जाम को रद्द करने के लिए। तो आपको बता दें कि ये याचिका जो है ये खारिज कर दी गई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2018 से जुड़ा ये मामला, और इस पर एक बड़ी राहत यहां जरूर मिली है, क्योंकि हाईकोर्ट डबल बेंच ने भर्ती रद्द करने की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। तो लगातार आपको बता दें कि एसआई भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन कर रहे थे, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार आप इस खबर को उठा रहे हैं, लगातार इस खबर पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और इस लिहाज से जिस तरह से हाईकोर्ट का ये फैसला आया है, ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं एक राहत वाली खबर यहां पर जरूर एसआई अभ्यर्थियों के लिए। बिल्कुल, देखिए एक बार फिर से बताते हैं कि 2018 में प्रक्रिया शुरू हुई थी। 1-1.5 साल बाद प्री हुआ, फिर मेंस हुआ, इंटरव्यू, तमाम विवाद होते रहे। भर्ती प्रक्रिया पूरी अटक गई थी, और पिछले 1 साल से जो अभ्यर्थी वो आंदोलन कर रहे हैं। कल तो ये स्थिति थी कि 20 से 25 लड़के मुंडन करा चुके हैं, और आज 5वां दिन है कि 2 अभ्यर्थी इस पे आमरण अनशन पे नया रायपुर में बैठे हुए हैं, जिनकी तबियत लगातार बिगड़ते जा रही है। इस बीच में आपको बता दें कि वो लोग जिस भर्ती परीक्षा को रद्द कराना चाह रहे थे, उन्हें एक बड़ा झटका पड़ा है, क्योंकि सिंगल बेंच ने तो इनकी याचिका खारिज कर दी थी। कल डबल बेंच का इस पे फैसला आया है। जसबीर सिंह सोढ़ी वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला देते हुए जो सिंगल बेंच ने डिसीजन दिया था उसको यथावत रखते हुए डबल बेंच ने ये कहा है कि कोई भी आधार नहीं बनता कि इस प्रक्रिया को क्वेश किया जाए, और एकदम सिरे से कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा है कि जो अभ्यर्थी है उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पूरे प्रोसेस में खुद अपनी इच्छा से भाग लिया था, और इस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था। अब जबकि वो असफल हो गए हैं तो कोई आधार नहीं बनता कि पूरी प्रक्रिया को क्वेश करने का, यानी रद्द करने या शून्य करने का जो है वो अपील भी कर सके। तो इसके बाद अभी यहाँ पर जो अभ्यर्थी जो खारिज करने के लिए जुटे हुए थे कोर्ट में, उनके पास कोई रास्ता नहीं बनता सुप्रीम कोर्ट के पास जाने के अलावा। तो उस पर भी, लेकिन चूंकि जो कानून बताया जा रहा है उस पर यह भी बताया गया है कि देखिए कि जम्मू कश्मीर और जसवीर सिंह सोढ़ी वाला जो केस है उसमें बताया गया है कि किन आधार पर क्वेश्चन की जाती है मामलों की। तो इस केस पे कोई भी आधार नहीं बन रहा है सब इंस्पेक्टर वाले मामले में, इसलिए जो है असफल अभ्यर्थी जो है वो क्वेश्चन की भी अपील नहीं कर सकते। सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जिस तरह से 6 सालों से इंतजार कर रहे हैं एसआई अभ्यर्थी अपने रिजल्ट का, क्या हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद ये रास्ता कुछ आसान होगा? बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी हमने कल सीएम से भी इस मामले में बाइट ली, तो उन्होंने कहा था कि कुछ इंतजार कीजिए। एचएम ने भी कहा था 28 तारीख को कि 10 से 15 दिन का समय लगेगा। तो शायद वो इसी चीज का शासन भी इंतजार कर रही होगी कि निर्विवाद रूप से सारी चीजें हो जाए। अब जब हाई कोर्ट की डबल बेंच ने रद्द कर दिया है इनकी याचिका को, जो रद्द कराना चाह रहे थे एग्जाम, तो अब कहीं ना कहीं रास्ता खुल गया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट हमारे उम्मीद के अनुसार कभी भी आ सकता है। हमारे सूत्रों के अनुसार रिजल्ट बन चुका है, खाली कि ये जो आखिरी अंतिम फैसला था शायद इसी का इंतजार चल रहा था। अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है। खबर है कि हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब एसआई अभ्यर्थी जिस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो संभवतः जल्द से जल्द सामने आ जाएगा। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर में एमवाई हॉस्पिटल के हड्डी रोग विभाग का एक जूनियर डॉक्टर लापता बताया जा रहा है। जानकारी सामने आई है कि डॉक्टर हेमंत यादव का मोबाइल भी बंद आ रहा है। साथ ही डॉक्टरों को डॉक्टर हेमंत का एक लेटर मिला है। इस लेटर में डॉक्टर हेमंत ने महिला प्रोफेसर पर आरोप लगाया है। मानसिक प्रताड़ना का आरोप यहाँ लगाया गया है। झूठे यौन उत्पीड़न में फंसाने का आरोप भी इस पत्र में लिखा गया है। लेटर लेकर सांते फिलहाल थाने भी पहुंचे। संयोगितागंज पुलिस में यहाँ दर्ज कराई गई है शिकायत, और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो इंदौर के एमवाई हॉस्पिटल से ये बड़ी खबर है। सबसे बड़ी बात कि आखिर ये छात्र लापता कहाँ है, क्योंकि एक लेटर तो जरूर बरामद हुआ है, लेकिन छात्र के बारे में अब तक किसी तरह की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। और रुक करते हैं जबलपुर की खबर की ओर, जहां पर ऑटो पार्ट्स की एक दुकान में आग लगी है। बताया जा रहा है कि लाखों का सामान इसमें जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। शाहपुरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो जबलपुर के शाहपुरा थाना क्षेत्र में लाखों का सामान जलकर खाक हुआ है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आग लगी रही। कल देर रात की घटना बताई जा रही है। हालांकि आग लगने का कारण अब तक अज्ञात है। फायर ब्रिगेड की टीम ने इस आगजनी पर काबू तो पा लिया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। आंकलन फिलहाल किया नहीं गया है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। ऑटो पार्ट्स की दुकान है शाहपुरा थाना क्षेत्र में, जहां पर कल देर रात आग लगी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है।
का खबर गुजरात से आपको बता दें, जहां पर गांधीनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है। गणपति विसर्जन के दौरान हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि विसर्जन के दौरान यहां पर 8 लोग डूब गए हैं। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। तो गुजरात के गांधीनगर से बड़ी खबर, जहां पर कल गणपति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। गणपति विसर्जन के दौरान 8 लोगों के डूबने से मौत हो गई है, जिनके शव फिलहाल बरामद कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस घटना के तुरंत बाद एनडीआरएफ की टीम ने यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और देर रात ही सभी शवों को बरामद कर लिया गया था। खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से, जहां पर तेज रफ्तार एक ट्रक ने गौवंश को कुचल दिया है। 20 से ज्यादा गौवंश की मौत इसमें हुई है, वहीं कई गौवंश घायल बताए जा रहे हैं। 4 लेन के कैडी ब्रिज पर यह पूरा हादसा हुआ। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर गाड़ी सहित फरार हो गया है। ओरछा रोड थाना क्षेत्र की यह घटना है। तो छतरपुर में ओरछा रोड में क्रेडी ब्रिज पर यह हादसा हुआ है। 4 लेन के क्रेडी ब्रिज की तस्वीर है। अगर आप यहां से गुजरे हो तो आपको ये क्षेत्र पता होगा। बताया जा रहा है कि यहां कल देर रात एक वाहन ने मवेशियों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें कई मवेशियों की मौत हुई है, वहीं कई घायल बताए जा रहे हैं। और अब राजधानी रायपुर से एक सनसनीखेज वारदात आपको बताते हैं। रायपुर में लाभांडे स्थित होटल के सामने एक नाले में कुछ बच्चे मछली पकड़ रहे थे। मछली पकड़ते हुए इन बच्चों को कारतूस मिले हैं। 1-2 नहीं, 84 कारतूस। बच्चे इन कारतूसों को घर लेकर आ गए, जहां पर जब बड़ों ने देखा तो इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। IBC 24 पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस की पेट्रोलिंग और तेलीबांधा थाना की टीम यहां पहुंची और सर्चिंग की। ये कारतूस सिर्फ सुरक्षा बलों को दी जाने वाली राइफल, इंसास, SLR 303 और MMK में इस्तेमाल होती हैं। 84 कारतूस में से 2 खाली बताई जा रही हैं, बाकी की भरी हुई हैं। यानी गंभीर लापरवाही से जुड़ा यह मामला भी हो सकता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार इतनी संख्या में जिंदा कारतूस, वो भी अलग अलग राइफल के, किसी एक जवान को नहीं दिए जा सकते। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है कि कहीं ब्लैंक फायर के तो ये कारतूस नहीं है, किसी ने चोरी करके तो नहीं फेंके, और कहीं कारतूस नक्सल या किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़े हुए तो नहीं है। फिलहाल पुलिस हर एंगल में जांच कर रही है। इधर बिलासपुर पुलिस ने नशा कारोबार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। कार सवार अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है। दरअसल रतनपुर पुलिस को यह सूचना मिली कि ओडिशा से गांजा लेकर बिलासपुर के रास्ते गांजा तस्करी की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने अलर्ट जारी किया। अलर्ट मोड पर पुलिस ने चेकिंग पॉइंट लगाकर जब वाहनों की जांच शुरू की तो हरियाणा नंबर पासिंग की एक कार पुलिस के हाथ लगी। इस जांच में कार से 1 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। इसके साथ ही तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि राजस्थान निवासी तस्कर ओडिशा से गांजा लेकर लौट रहा था और इसी दौरान पुलिस ने उसे पकड़ लिया। आरोपी से कार समेत 21 लाख का सामान जब्त किया गया है। और अब खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हो गए हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई कर दी गई है। कल देर रात की तस्वीर आप देखिए कि रिहाई के बाद किस तरह से स्वागत उनका किया गया। रिहाई के बाद केजरीवाल का एक बयान भी सामने आया है। उनका कहना है कि भगवान ने मेरा साथ दिया है। केजरीवाल का ये कहना है कि मैं सही था और इसीलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। आपको बता दें कि शराब नीति मामले में जेल में बंद अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब उन्हें रिहाई दी गई है। ये तस्वीर कल देर रात की, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा हुए। बड़ी संख्या में आप समर्थकों ने उनका स्वागत किया। आप कार्यकर्ता इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर जश्न मनाते भी नजर आए। इधर एस्ट्रोनॉट्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से की गई। आपको बता दें कि सुनीता विलियम और बुश ने कई सवालों के जवाब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिए। स्टार लाइनर को धरती पर लौटता हुआ देखकर दुख हुआ, ये कहना सुनीता विलियम्स का। ये उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये स्पेस स्टेशन है जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अमेरिकी चुनाव में अंतरिक्ष से ही आपको ये बता दें कि बुश और सुनीता दोनों ही वोट भी डालने वाले हैं। देश दुनिया की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें छाया चौधरी के साथ देश के पहले छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन हमरबानी हमरकोट में। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।